ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? थोड़ा टेक्निकल चैलेंज रहा, मुझे ऐसा लगा। ओके, इज इट ऑडिबल? परफेक्ट। माइक यहीं पे रखूं तो चलेगा? ओके, ग्रेट। आने वाले 60 मिनट आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होने वाले हैं, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। बहुत इत्मीनान से बैठें, बहुत संयम से बैठें। आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो सिर्फ 2 या 3 दफ़ा चंद्र भेदन कर लीजिए, तो आपके जहन में बड़ी ताजगी मिलेगी। इससे ज़्यादा ना करें, ठंड का माहौल है, चंद्र भेदन करना नहीं आता तो दाई नाक को हल्का सा बंद करेंगे, बाई नाक से श्वास लेंगे और दाई नाक से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेकर राइट से जब आप छोड़ते हैं, उसको चंद्र भेदन कहा जाता है। दैट्स कॉल्ड चंद्र भेदन। इट्स वेरी सिंपल बट इट इज वेरी इफेक्टिव। अब आप बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, बहुत कोमलता से, बिल्कुल कोमलता से आंखें बंद करेंगे। कंधों को थोड़ा सा नॉर्मल शेप में खोल कर बैठेंगे। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, ना तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देंगे सीधा बैठने के लिए और ना झुक के बैठेंगे, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में बैठेंगे। और अब आने वाले 55 मिनट आप इस डिवाइन थॉट के साथ कनेक्शन बनाएंगे। जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पर कभी ना कभी आपने ये मांगा होगा कि वो डिवाइन पावर आपको महसूस क्यों नहीं होता है। तो आज वो डिवाइन पावर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा है, आपसे बात करने की वो कोशिश करेगा, आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत लकी हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ज़रिया बन रहा हूँ उस डिवाइन पावर का आप तक पहुँचने के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मैं आपके साथ बात ज़रूर कर रहा हूँ, पर ये जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स उस डिवाइन पावर के आपके कनेक्शन की वजह से आज आप तक पहुँच पा रहे हैं। आज हम वो जर्नी करेंगे जो जर्नी हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। आज हम उन सब लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में आकर कभी ना कभी कुछ वैल्यू ऐड की है। उन लोगों से आज हम मिलना पसंद करेंगे। जिस समय आप मेरी वॉइस सुनेंगे, आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी सेंसेशन होगी तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम सब ये शरीर नहीं हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप एक सूक्ष्म शरीर हैं, एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है जो उस अविश्वसनीय, आदित्य, ना दिखने वाली डिवाइन पावर का पार्ट है। आप वो डिवाइन एनर्जी हैं। वो डिवाइन एनर्जी दिखाई नहीं देती, बोलती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। आप वो डिवाइन एनर्जी हैं। आपने अपने शरीर के एक पर्टिकुलर भाग पर जाकर बैठना है।
जहां से आप सांस लेते हैं आपने वहां जाकर बैठना है और आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों को आते हुए देखना है और जाते हुए देखना है। सांस को मैनिपुलेट नहीं करना, यथा स्थिति में रहने देना है अपनी श्वासों को। जैसे वो आ रहे हैं, जैसे वो जा रहे हैं, उनको आने दीजिए, उनको जाने दीजिए। उनको मैनिपुलेट नहीं करना, सिर्फ एक पहरेदार की भांति देखते रहना है, सांस को आते हुए, सांस को जाते हुए। इसके अलावा, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। आपके जहन में, आपके मन में कुछ थॉट्स आएंगे, कुछ थॉट्स जाएंगे। थॉट्स को आने दीजिए, थॉट्स को जाने दीजिए। सिर्फ मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगा, इस समय क्या वॉइस मेरी बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अभी आपने चैट बॉक्स में मैसेज किया था। ओके, थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ थॉट्स पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है। आइए चलते हैं उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप इस दुनिया में आए थे। वो दिन विजुलाइज करने की कोशिश करें कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आप इस दुनिया में आपने आकर पहला सांस लिया था, पहली बार आपने आंखें खोली थी, आपके मुंह से पहली बार जो आवाज़ निकली थी, उसको विजुलाइज कीजिए। उस ज़माने में जाकर, आपकी कोई भी उम्र हो सकती है। उम्र सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। उम्र संख्या के अलावा कुछ नहीं। उस दौर में चलते हैं जब आपका जन्म हुआ था, और इस दौर में जो जो अच्छी चीज़ें हुई थी अपने जीवन में, आप सिर्फ उनको महसूस करेंगे और देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हम वहां से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे आज। आपका जन्म 2000 में हुआ था, 2010 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1919 में हुआ हो, शायद हुआ हो 1985 या 80 में, उससे भी पहले शायद 1960 में जन्म हुआ हो आपका। आपका जब भी जन्म हुआ था, आप उसी समय पर जाएंगे। ये अगले 55 मिनट की जर्नी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको दिल से कीजिए, विजुलाइज करके कीजिए, मानो वो सुपर नेचुरल पावर आज आपसे बात कर रही हो। इस तरह से इस जर्नी को करने की कोशिश आज करेंगे आप। जितना विजुलाइज करते कर सकते हैं आप उतना ही विजुलाइज करेंगे। जिस जिस तरह से मैं आपको गाइड करूंगा, ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह से करें। मैं लीड करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ें आप वहाँ से इकट्ठा करके ला सकते हैं, जो आप लाना चाहें। वो जो खजाना आपका है, वो आपको यकीन मानो 2021 में बहुत काम आने वाला है। तो उस ज़माने में इस समय हम हैं जब आप इस दुनिया में आए थे। देखो तो कैसे आपकी माँ आपको देख रही है, आपके पिता, आपके दूसरे सगे संबंधी, आपके चाचा चाची, पड़ोसी, बुआ, मामा मामी, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, किस तरह से आपको देख रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। उन सारी अच्छी भावनाओं को एकत्र करने का काम आज आपने करना है। धीरे धीरे अब आप बड़े होने लगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, धीरे धीरे आप 1 साल के हुए। फिर आपने ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया।
आपको चलता देखकर आपकी माँ, आपके बाप कितने खुश होते थे। वो सारी एनर्जी आज आपने बटोरनी है। इकट्ठे करते जाओ उन सारे हीरे जवाहरातों को जो भी आपको मिलते जा रहे हैं। वो आपकी अर्निंग है इस ज़िंदगी की। जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं उनको उठाते चले जाओ। धीरे धीरे हम इस जर्नी में अब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला कदम जिस दिन आपने बढ़ाया था और आपकी माँ ने आपको देखा था, कितने अच्छे से स्माइल की थी उसने आपको देखकर। देखो तो ज़रा, कितनी खुश हैं आपकी माँ आपके उस पहले कदम को जब आपने बढ़ाया, कुछ सहारा लेके जब आपने चलना शुरू किया, तो कितना खुश हुई थी आपकी माँ, आपके पिता, आपके सगे संबंधी। मैं भी शायद आपका कोई बड़ा भाई हो, कोई बड़ी बहन हो, जिनको बहुत अच्छा लगा हो आपको चलता देखकर। थोड़ा सा और आगे चलें। जब पहले दिन आपने स्कूल जाने के लिए आपको तैयार किया गया, कुछ लोगों ने शायद उस समय जब आप बच्चे थे तो आपको मालूम ही नहीं था आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और जब आप स्कूल चले गए तो शायद रोए होंगे। उस समय आपकी माँ के दिल में कुछ गुजरा होगा, कुछ लगा होगा उनको, हाय मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ आए। तो पिता ने कहा होगा उसी की भलाई के लिए छोड़ के आए हैं। जब पहली बार आपने पहली क्लास पास की थी, उसकी जो मार्कशीट आई थी, तो उसको विजुलाइज करें। और अब उस चेहरे पे जो स्माइल थी उसको महसूस अपने चेहरे पे करें। जो आपके माँ बाप के चेहरे की स्माइल है उसको अपने चेहरे के थ्रू आज देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा स्माइलिंग फेस करेंगे तो बहुत आनंद आएगा उन खजानों को बटोरने में। उन अच्छी फीलिंग्स को आज आप इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये फीलिंग्स अगले 5 साल में जो आपके आउटकम हैं, जो पूरे करने हैं आपको, जो ज़िंदगी लोगों की बदलनी है आपको, उसके लिए इन खजानों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 2021 में। क्योंकि 2021 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं होगा, एक मिसाल बनने वाली है 2021 में, अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में कहें तो। थोड़ा सा और आगे चलें। अब आपके कुछ दोस्त बनने शुरू हो गए। जब आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो आप कुछ शैतानियां भी करते थे शायद। और जब पीटीएम तो उस समय ज़्यादा नहीं होते थे, बट जब भी कभी आपके पेरेंट्स आपके टीचर से मिलने जाते थे, या अगर आप किसी गांव में पले बड़े हैं तो उस गांव के जो टीचर होते थे वो आपके पेरेंट्स को आपकी शैतानियां शायद बताते होंगे। उस समय आपके पेरेंट्स टीचर के सामने शायद आपको धमकाते होंगे, पर अंदर उनको बड़ा अच्छा लगता होगा। इसी दिन का तो इंतज़ार करते थे वो आप, जब बच्चे थे, और बड़े होंगे कुछ शैतानियाँ करेंगे। और बच्चे तो शैतानियाँ ही करते हैं, और आपको वो शैतानियाँ करने में बड़ा आनंद आता था। ले लीजिए उस खजाने को, इकट्ठा कर लीजिए उसको, ले लीजिए उस खजाने को, अपने दिल में रख लीजिए। काम आएगा ये 2021 में आपको। अभी 2021 की जर्नी की तरफ हम बढ़ेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब 5वीं क्लास के परिणाम आए थे, जब 5वीं क्लास आपने पास की थी, उसकी मार्कशीट आपके पास आई थी, कितना अच्छा लगा था आपको और आपके पेरेंट्स को। ज़रा उस स्माइल को अपने चेहरे पे देखने की कोशिश करें। हर तरह के उम्र के इंसान से मैं बात कर रहा हूँ इस समय। मैं अमरीश से भी बात करना चाहता हूँ, उषा से भी, मानवी से भी, अरविंदर से भी, दिनेश जी से भी, अक्षय से भी, अंजुला से भी, सुमन से भी, पूनम से भी, रश्मि से भी, आशी से भी, अंजना से भी, सानिया से भी, जारा से भी, वीरेंद्र से भी। सबसे मैं इस समय बात कर रहा हूँ। आपके बचपन की बात हम कर रहे हैं अभी। आओ थोड़ा सा और आगे चलें, और थोड़ा सा आगे चलें। आपने अपनी अगली क्लासेस में जब मार्क्स लिए थे, या आपने अपने स्कूल में कभी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा सा किया था, या कुछ भी अच्छा किया था, मैं अब आपको गाइड करूंगा, लीड नहीं करूंगा। आप जितने भी मोमेंट्स अपनी खुशियों के बटोर सकते हैं अपने बचपन से, बटोरने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके बचपन की खुशियाँ आपने देखी हैं
उन सब को बटोरने की कोशिश कीजिए। एक एक करके बटोरते जाइए उन खुशियों को। ये खुशियाँ काम आएंगी आपको 2021 में। जो एक नया एरा शुरू होने वाला है, उस एरा में आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने में आपको बहुत काम आएंगी। जो ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करने में ये खजाना आपका काम आएगा। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब स्कूलिंग कंप्लीट की तो आप कॉलेज में गए, या मानो आपने स्कूलिंग के बाद पढ़ाई नहीं की। दोनों ही सूरतों में आपकी जो अगला जीवन की जर्नी थी, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। उनको बटोरने की कोशिश करें, उनको विजुलाइज करने की कोशिश करें। आज क्या क्या खुशी के वो पल थे जो आपने बिताए थे अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने नेबरहुड में पड़ोसियों के बच्चों के साथ। जो भी वो खुशी के पल आपने बिताए, उनको एक एक करके इकट्ठा कर लीजिए, अपने दिल में समा लीजिए इन खुशियों को, क्योंकि ये खुशियाँ, ये ख़जाना आपको 2021 में बहुत काम आने वाला है। कुछ लोगों के पास ऐसी खुशियाँ नहीं हैं, उन लोगों को सोच कर देखो कि आपके पास ये सारी खुशियाँ थीं। आओ थोड़ा सा और आगे चलें। अब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आप पहुँचे हैं जहाँ पर आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, या मानो आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। आप में से कुछ लोग किसी बंधन में बंध गए थे किसी और के साथ, और उसके बाद कुछ और खुशियाँ आपको मिली। मैं इसको यहाँ पे जनरलाइज करना चाहूँगा। आप जिस ज़िंदगी के जिस पड़ाव में हैं, उस पड़ाव के साथ साथ अभी तक आपकी पास्ट लाइफ में जो भी आपको बेस्ट मोमेंट्स लगे, उनको इकट्ठा कर लीजिए एक एक करके। शांत भाव से आंखें बंद करके इस मेडिटेशन को करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी 30 मिनट का मेडिटेशन अभी और है, अभी जर्नी आगे करनी बाकी है। बिल्कुल स्टिलनेस में रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, कंधे थोड़े से ऊपर उठाएंगे अगर झुके हुए हैं तो। आप जानते हैं मैं किस किस को ये कह रहा हूँ। आओ थोड़ा सा आगे चलें। 2019 तक की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। 2019 से हमें अब 2020 में आना है। अब ये जो 2020 आज जाने वाला है, इसकी कुछ खट्टी मीठी यादें हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और इस जर्नी के साथ साथ धीरे धीरे हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। 2019 के शुरुआत में हमें नहीं मालूम था कि नियति को कुछ और मंजूर है। 2019 दिसंबर तक की जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें जितने भी अच्छे मोमेंट मेरी लाइफ में थे, मेरी ज़िंदगी में थे, उनको मैं बटोर चुका हूँ, उनको मैं बटोर चुकी हूँ। वो मेरे जहन में दर्ज हो चुके हैं, वो मेरे पास हैं, वो मेरी संपत्ति हैं, वो मेरे पास हैं। उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उन लम्हों को इस्तेमाल कर लूँगा, मैं उन लम्हों को इस्तेमाल कर लूँगी। 2019 आया, नियति को कुछ और मंजूर था। चारों तरफ अजीब सा माहौल था, पर उसमें मैं अभी सिर्फ ये देख रहा था, मैं अभी सिर्फ ये देख रही थी उस 2019 की जर्नी में जो मैंने पाया है अभी तक। यहाँ पे मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके दूसरों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या दूसरों की ज़िंदगियों में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। 19 में जो भी हो रहा था, लोग अफरा तफरी के माहौल में थे, पर मैंने एक के बाद एक कुछ सीखें लेनी शुरू कर दी, कुछ सीखना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स के देखूं तो उनके साथ कुछ चैलेंजेस थे, पर इसमें अच्छी बात ये भी थी कि वो अब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ता था।
ये बेस्ट पार्ट था उनके लिए, जिसको बच्चे एंजॉय कर रहे थे। क्या क्या बेस्ट पार्ट मिला है 2020 में, क्या क्या सीख हैं जो हमें मिली हैं, अब उनको इकट्ठा करने का वक्त आया है। मैं एरिया बियॉन्ड कंट्रोल जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में नहीं सोचता, मैं उसके बारे में नहीं सोचती। एरिया ऑफ कंट्रोल जो होता है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। यानी कि मैं हमेशा अवेयरनेस में रहता हूँ, मैं हमेशा अवेयरनेस में रहती हूँ। कई बार तो लोग कहते हैं कि तुम इतना कूल और काम कैसे रह सकते हो। तो मैं कहता हूँ खुद से ही, मैं कहती हूँ खुद से ही, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं हर परिस्थिति में हमेशा अवेयरनेस में रह के ही कोई काम करता हूँ, कोई काम करती हूँ। मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन मोड में रहता हूँ, मैं हमेशा ही ऑब्जर्वेशन मोड में रहती हूँ। मैं चीज़ों को बहुत आराम से अवेयरनेस मोड में जाके ऑब्जर्व करके तब आगे बढ़ता हूँ, तब आगे बढ़ती हूँ। और इसी तरह से 2020 का जो पेंडेमिक पहले क्वार्टर में आना शुरू हुआ, तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी जिंदगी पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो शायद इसलिए कि मैं इसमें भी, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड में, इस डिवाइन पावर के जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, जो अच्छाइयाँ हैं थॉट प्रोसेस के पीछे, वो देखने की कोशिश कर रहा था, वो देखने की कोशिश कर रही थी। और उसी को मैं देख रहा था, उसी को मैं देख रही थी। देखो, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। देखो तो ज़रा, देखो, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक हाउसवाइफ को भी आज जूम पर सेशन लेना आ गया। एक हाउसवाइफ भी आज सोच पाती है कि कल को आने वाले टाइम में वो लोगों की ज़िंदगियों में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगी अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू। कैसा दौर आया है, कितना कुछ है इस दौर में सीखने के लिए। पर कुछ लोगों की वजह से बड़ी परेशानी हुई। कोई बात नहीं, उन्होंने अगर कुछ गलत अनजाने में किया आपके साथ तो उनको माफ़ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और उस डिवाइन पावर ने न जाने कितनी दफ़ा आपको माफ़ किया है, जाने अनजाने कुछ गलतियां करने पर। वो गलतियां जो आपसे अनजाने में हुई और शायद जानबूझकर कर दी उस समय, क्योंकि इतना ज्ञान शायद नहीं था आपके पास, उस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते थे। तो जिस प्रकार उस डिवाइन पावर ने आपको माफ कर दिया, तो क्या आप माफ नहीं कर सकते कुछ लोगों को जिन्होंने जाने अनजाने कुछ गलती करी, जानबूझकर या अनजाने में आपका शायद दिल दुखा दिया। थोड़ा सा आगे चलें। मानो जान पड़ता था कि ये पेंडेमिक कुछ महीनों का है, मगर कुछ महीने बीत चुके थे, जिंदगी अभी भी आगे चल रही थी। हमें ये पता लगा कि लॉ ऑफ सर्वाइवल क्या होता है। लॉ ऑफ सर्वाइवल होता है कम से कम साधनों में इस जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना, लॉ ऑफ सर्वाइवल होता है। तो हमने 2020 के मध्य में लॉ ऑफ सर्वाइवल भी सीखा, यानी कम संसाधनों के बीच में भी जिंदगी चलाई जा सकती है। ये हमने सीखा 2020 के इस पेंडेमिक में। आओ देखें और क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली 2020 में जो जिंदगी भर की आपकी अमानत बन के आपके पास रह सकती हैं। सोचो तो ज़रा, डालो नजरें उन चीज़ों के ऊपर जो पॉजिटिव मिली। कुछ लोगों के बारे में पता लगा कि वो आपको कितना केयर करते हैं। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये मेरे सगे संबंधी मुझे इतना चाहते या केयर करते हैं। शायद आपको 2020 में ऐसे कुछ लोग मिले हों जिनको आज तक आप मिले ही नहीं थे। आपकी जिंदगी में वो पहली दफा आए, पर आज आपको लगता है मानो वो आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं हुई? ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपके थॉट प्रोसेस के लोग
आपके साथ जुड़ना शुरू हो गए, चाहे ज़ूम के बहाने ही सही, ज़रिया चाहे कोई भी बना हो, कुछ आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो गए इस 2020 के पैंडेमिक में। क्या ये अच्छी बात नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हुई? कई बारी लगता है कि हम अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को, अपने माँ-बाप को, अपने भाई-बहनों को शायद उतना समय नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत बिज़ी थी। बट इस 2020 के पैंडेमिक ने हमें वो समय हमारे परिवार के साथ एक साथ बिताने का मौका दिया। ठीक है, सब लोग घर से ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, बच्चे घर से ही क्लासेस भी कर रहे हैं। बट जो समय हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में और फ़िल्में देखने में बिताते थे, वो समय तो हमें मिला और वाक़ई में कई बार हम साथ में बैठे हैं। वन ऑन वन रिलेशन हमने इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। हमने साथ में बैठ के समय बिताया है और एक-दूसरे के साथ बात की है। आप में से कुछ लोगों को लगे अगर कि नहीं ऐसा आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। 2021 आ रहा है आपके सामने। सिर्फ 6 घंटा और 30 मिनट के बाद 2021 की शुरुआत होने वाली है। पर आप कहेंगे कि 2020 की रोड तो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तो हम बीच में ही आए हैं। बीच के बाद जो तीसरा क्वार्टर आया था, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। कुछ इंडस्ट्रीज़ खुलनी शुरू हो गई थी और वो जो शुरू के 3 महीने थे, वहाँ से जो हमने सीख ली थी, वहाँ से जो हमने अच्छी चीज़ें ली थी, वो हमने इस तीसरे क्वार्टर में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो गई थी और धीरे-धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। परिवार भी एक दूसरे के साथ आना शुरू हो गया था। वो जो अच्छी चीज़ें थी उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आया था और धीरे-धीरे कुछ त्योहार आए और 2020 का आखिरी वो क्वार्टर आ गया जब हमें लगता था कि ये जो परेशानियाँ हैं अब ये ख़त्म होने वाली हैं। और वाक़ई में अब ये परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ये जो गाड़ी इतने दिनों से इस खराब रोड पर चल रही थी, जिसमें बहुत गड्ढे थे, गाड़ी बहुत धीरे-धीरे चल रही थी, उस रोड का ख़त्म होना अब निश्चित है। क्योंकि ये हम सब लोगों को मालूम है कि जो समस्याएँ आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, उनका जो जवाब होता है, उन्हीं चुनौतियों में छिपा होता है। 2020 की जो चुनौती थी, उसका हमने बहुत ध्यान रखा। 2020 की चुनौतियों का हमने बहुत ध्यान रखा। उनको सामने से जाकर हमने स्वीकार किया और आज हम जितने निडर और जितने स्ट्रॉन्ग 2019 में थे, आज उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उससे कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, उससे कहीं ज़्यादा निडर हैं। असली बात अब पता लगी। ये ना दिखने वाली डिवाइन पावर हमें मजबूत बनाना चाहती थी। शायद इसीलिए ये 2000 का पेंडेमिक इस डिवाइन पावर ने इस पूरी दुनिया के लिए, इस हमारी मदर अर्थ के लिए शायद प्लान किया था। शुक्र करती हूँ मैं, शुक्र करता हूँ मैं परम पिता परमात्मा तेरा, हे अल्लाह खुदा वाहेगुरु जीसस। मैं शुक्र करता हूँ तुम्हारा और फीलिंग देता हूँ अपनी ग्रैटिट्यूड की तुम तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ये कृतज्ञता के भाव जो मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ करती हूँ उसको स्वीकार कीजिए कि आपने इस बच्चे को जो 2019 में जो बच्चा था थोड़ा सा कम स्ट्रांग था शायद तुम्हारे हिसाब से, उसको स्ट्रांग बनाने में, निडर बनाने में, उसकी कैपेबिलिटीज़ उसको दिखाने में तुमने ये जो पैंडेमिक लेके आए, इसके लिए भी मैं इस यूनिवर्स को, इस डिवाइन पावर को कृतज्ञता के भाव अर्पित करना चाहता हूँ।
थैंक्स करता हूँ मैं इस डिवाइन पावर को, क्योंकि ये डिवाइन पावर, मेरे शरीर में जो ये डिवाइन पावर रहती है, इसको इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहती थी। इसलिए शायद ये पेंडेमिक आया। अब हम बात करेंगे इस 2020 की विदाई की, और सिर्फ बात करेंगे इस 2020 से हमें क्या क्या सीखने को मिला। उनको संजो लें हम अपने साथ, और उस खजाने के साथ साथ 2019 तक जो खजाना हमने इकट्ठा किया था, वो सारा खजाना हम इकट्ठा करके एक जगह रखकर अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये रोड खत्म होने वाली है अगले मात्र 6 घंटे में। इस समय आपने इस रोड को छोड़ देना है पीछे। ये वो वक्त है जिस समय आप एंटर कर रहे हैं एक नए जोन में, एक नए वर्ष में, एक नए एरा में। 2020 तक का एरा आज खत्म हो जाएगा 6 घंटे के बाद। कुछ पल बचे हैं उसमें। यहाँ से आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपना कद बहुत ऊंचा पाते हैं। अपनी पिक्चर को एक बहुत बड़ी पिक्चर के रूप में आप देखना शुरू करते हैं। इनफैक्ट आपकी जो पिक्चर है बहुत बड़ी हो चुकी है। क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं आप खुद को इस समय खड़े हुए। आपके सामने जो बैठा है उसका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल की है, चेहरे पर माधुर्य है, दमकता हुआ चेहरा, विशालकाय शरीर, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली क्या जबरदस्त पर्सनालिटी इस समय आप देख पा रहे हैं। और आप हम कदम बढ़ाएंगे, अपना पहला कदम अपने भविष्य की ओर। 2020 का आज ये आखिरी दिन है। अभी तक जो भी हमने इकट्ठा किया है, ये जो 1 साल लगभग 9 महीने और 7 दिन इस यूनिवर्स ने हमें इन 9 महीनों में इतना स्ट्रांग बना दिया है कि हमारे सामने अब कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती टिक नहीं पा रही है, क्योंकि मेरा खुद को कद इतना बड़ा महसूस हो रहा है। खुद को बहुत बड़ी पिक्चर आपकी दिख रही है। और अब जो रोड सामने आ रहा है, जहां इस समय आप खड़े हैं, वहां पर जहां आपके पैर हैं, अगला पैर जो आप बढ़ाएंगे 2021 की तरफ, वो जो रोड है वो गोल्डन हाईवे है आपकी अगली जिंदगी का। दिस इज अ गोल्डन हाईवे जिसको आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक। किसी भी प्रकार का कोई भी धुंध, बादल, धूल, मिट्टी कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आपको अपना 2021 बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर नजर आता है। एक बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, हेल्दी पर्सनालिटी आपको दिखती है। एंड यू आर थॉरली एक्साइटेड टू एंटर इन 2021। एक बहुत ही गॉर्जियस लड़की आपको दिख रही है। वो कोई और नहीं, आप खुद हैं मेरे डियर फ्रेंड। दिस इज यू। यू आर एक्साइटेड टू एंटरिंग इन 2021। जो भी चीजें थी पीछे छूट गई हैं वो, और अब तो नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि आप ऑलरेडी गोल्डन पाथ पे कदम रख चुके हैं और चलना शुरू कर दिया है आपने। 1 जनवरी 2021 में पहला कदम जो रखा है। यू आर टोटली एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर नाउ। दिस इज अल्टीमेट फीलिंग। पिछले साल जो जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है, और 2020 विदाई ले चुका है, बहुत पीछे छूट गया है। और अब आपके सामने मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। सभी चेहरों के ऊपर स्माइल है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सगे संबंधी, आपकी ट्रेन के डब्बे में वो जो 8 लोग बैठे हैं जो साथ में रहते हैं, आपके ब्लड रिलेशन में जो आपकी फैमिली है,
उन सब के चेहरे बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं इस समय, बिकॉज आप सभी एक साथ एंटर किए हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। हर एक की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। 2021 पहली जनवरी का ये जो दिन है, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन होने जा रहा है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। और जिस हाईवे पर इस समय आप चल रहे हैं, वो गोल्डन पाथ है आपका, और माइलस्टोन आपको नजर आने शुरू हो गए हैं, फुल ऑफ लाइट, ब्राइटनेस एंड जेंटल ब्रीज। गोल्डन रोड फुल ऑफ लाइट, ब्राइटनेस एंड जेंटल ब्रीज के साथ आप धीरे धीरे वहाँ पर चलती हुई उन ठंडी हवाओं को महसूस कर पा रहे हैं अपने चेहरे से। आपके चेहरे पर वो भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा चलती हुई जो नज़र आ रही है, आपको महसूस हो रही है। नज़र का मतलब महसूस होना होता है। आप कहेंगे हवा तो दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है बहुत प्यार से। और अब आपको किसी तरह के कोई भी चैलेंजेस आपको नज़र नहीं आते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी ज़िंदगियों में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए आपने अपना ख़जाना अपने दिल में संजोया हुआ है। उन लोगों की लाइफ को अब आप चेंज करने जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेके अगले सिर्फ 222 दिन, सिर्फ और सिर्फ 222 दिन बाद अगर आप देखते हैं, तो आज वही चेहरा नजर आता है आपको, एब्सोल्युटली फिट, हेल्दी, चार्मिंग, और चेहरे के ऊपर जो पिंक कलर का नूर बरस रहा है, उसको आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से जितने भी लोग डिसीजन आज ले रहे हैं, सिर्फ 444 दिन लगते हैं जो भी आज आप सोच के बैठे हैं उसको पूरा करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको दिखा पाऊं इस समय 2021 का न्यू ईयर ईव, 2021 में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में जुड़कर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं, और आप कुछ लोगों की ज़िंदगियों में जुड़कर उनकी वैल्यू को ऐड उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। 2021 हर कदम के साथ आपकी हेल्थ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, और 2021 का हर कदम आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेते आ रहा है। ये आप इस समय फील कर रहे हैं। 2021 इज़ योर ईयर, आपका साल है। 2021 आपका साल है, ये आपको पहले से मालूम है। आज आपको मालूम है आप 2021 में हैं, और ये साल आपके लिए है। दिस ईयर इज ओनली फॉर यू। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड। दिस 2021 फर्स्ट ऑफ जनवरी इज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये पैराडाइम शिफ्ट लेके आने वाला है आपकी पूरी जिंदगी में। नो मैटर व्हाट, क्या आपकी जिंदगी में कितनी उम्र आज हो चुकी है, अगर आप 70 साल के भी हैं तो भी ये 2021 आपकी जिंदगी में पैराडाइम शिफ्ट लेके आने वाला है। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने वाला है 2021। जो लोग इस माइंड सेट के साथ आज यहाँ बैठे हैं, जो इस माइंड सेट के साथ विजुलाइज कर रहे हैं इस जर्नी को, उनके सामने अनगिनत अपॉर्चुनिटीज 2021 में आने वाली हैं। और इस बात में इतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक डिवाइन पावर चलाती है। And you are absolutely ready to explore those kind of opportunities। जो लोग ट्रेनिंग के फील्ड में हैं, उनके पास ट्रेनिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। जो लोग ट्रेडिंग के फील्ड में हैं, उनके ट्रेड में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के चेंजेस आए हैं, और अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ में आप हैं, so you are ready to explore the opportunities which will be given by this supernatural divine power to you in 2021। Just think about that। और ये जर्नी अभी शुरू हुई है, परत दर परत ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। आपकी जिंदगी में
कुछ वैल्यू ऐड करने वाले ऐसे लोग कुछ एंटर कर चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग एंटर करने वाले हैं आपकी जिंदगी में, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने गोल, आपके आउटकम क्रिस्टल क्लियर बनाने की जरूरत है। एक गोल बुक बनानी है आज आपको 2021 पहली जनवरी को बैठकर, और कम से कम 100 गोल, 100 थिंग्स टू डू, टू विजिट, टू बाय, टू हैव। 100 ऐसी चीजें जो जिंदगी में आप चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की 100 चीजें आज 1 जनवरी 2021 को आज आप अपनी गोल बुक में लिखने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो विजुलाइज तक करना शुरू कर दिया है। कौन कौन सी चीजें आप चाहते हैं जो आपको चाहिए 2021 में। आप ये सोच के चलें, आप सिर्फ इतना मान लें अगर, कि जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में करना, वो 2021 आपको देकर जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो जो कल्प वृक्ष है आपके अंदर, उसके अंदर इतनी ताकत है। उन 80 बिलियन न्यूरॉन्स में इतनी क्षमता है कि जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। 2021 एक ऐसा साल होने जा रहा है आप लोगों की जिंदगी में। 2021 हर हफ्ते आज के दिन हम यहाँ पर मिलेंगे, और हर दिन, हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे आज के दिन, तो हम 100 थिंग्स के साथ मिलेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें हमें करनी है। अभी विजुलाइज कीजिए कौन कौन से थॉट्स आपके जहन में आ रहे हैं, कि आज 1 जनवरी 2021 को जब आप गोल बुक में लिखना शुरू करोगे तो उसमें क्या क्या लिखने जा रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो कितनी बड़ी हैं या आपके लिमिट की बाहर हैं। वो कहते हैं ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और आगे की लाइन आप जानते हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। मैंने लास्ट वाली लाइन पहले इसलिए बोली क्योंकि मैं चाहता था कि ये आपके न्यूरॉन्स में जाए। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। तो कहने का मतलब, ये मत सोचो कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए 2021 में। जो भी चीजें आपको 2021 में चाहिए, उसको सोचना आज आपको शुरू करना होगा। उसको लिखना आपने है। इट इज बाउंड टू हैपन। ये नहीं लिखना कि आप के लिए ये चीजें होगी या नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बाउंड टू हैपन। ये होना ही है। यू आर रेडी टू एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज। और इसके बाद आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सफलता और अबंडेंस को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी कि आज के बाद आप सिर्फ अपनी सक्सेस और अबंडेंस को बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हैं। आप 2021 की जर्नी पर ही हैं। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अबंडेंस ऑफ लव, वर्दीनेस, आप कितने वर्दी होते जा रहे हैं। योर लाइफ इज सो वर्थ। आपके रिलेशनशिप एक्सप्लोर होते जा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स में और मधुरता आ रही है। आप अबंडेंस ऑफ हेल्थ के मालिक बन चुके हैं। आपकी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, पैसा अबंडेंस में अवेलेबल है। पैसे के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे हो चले हैं आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं अपनी क्लास के। आप अपने सभी टीचर्स के चहेते हैं। आप अपने बॉस के चहेते हैं। आप जो काम आपको मिलता है वो आप आधे समय में कर लेते हैं। हेल्थ आपकी परफेक्ट है।
जॉब में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आगे बढ़ने की। अगर फैमिली और रिश्तों की आप बात करें तो 2021 में जैसे आपके रिश्ते हैं, ऐसे मानो कभी आपने सपने में सिर्फ सोचे थे, मगर ये तो हकीकत में बदल गए। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज ग्रोइंग एंड फ्लरिशिंग, आगे बढ़ता ही नजर आ रहा है। रिलेशनशिप पैसे के साथ बहुत बढ़िया हो गया है और आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर स्टेप के साथ जिंदगी के हर मायनों में आपको सफलता मिलती जा रही है। आप रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, एक उस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो जिस लेवल पे कभी शायद सोचा भी नहीं था। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हो। एक एक कदम जो जो आपका आगे बढ़ता जा रहा है, सफलताएं आपके कदमों में आती जा रही हैं। कभी किसी समय बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का सोचा था सोसाइटी के लिए, 2021 में उसकी नींव भी आपने डाल दी है। जो 2025 में आपने वेलनेस सेंटर के बारे में सोचा है, उसकी नींव ऑलरेडी 2021 में आपने डाल दी है। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप जहां जाना चाहते हो उस जर्नी में आपके साथ चलने को तैयार हैं। इस जर्नी को 2021 की जर्नी में मंथ बाय मंथ जब आप आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा ग्रोथ, हर फील्ड में आपको ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आ रही है। अब लगता है मानो वाकई में ये जो 2021 है ये मेरे लिए ही है। माय डियर फ्रेंड, 2021 is only belongs to you. 2021 is only belongs to you. 2021 आप ही के लिए प्लान हुआ था। यही कारण था कि 2020 में आपकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज, आपके एक्शन, आपके हैबिट्स को बढ़ाने के लिए इस डिवाइन पावर ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से आप और ज्यादा स्ट्रांग, आपकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा कैपेबल होके बाहर निकली हैं, ताकि 21 को आप रूल कर पाओ। 2020 was is only for you. 2021 is only for you. अब हम इसको मंथ बाय मंथ, डे बाय डे आगे चलते जा रहे हैं। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं आपके, क्योंकि 2021 का दिसंबर आने जा रहा है दोस्तों। और 2021 का दिसंबर आपने बहुत पहले, एक साल पहले ही देख लिया था कि आप किस तरह से 2021 की न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करेंगे, किन किन लोगों के साथ आप वो न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करेंगे। नाउ इट इज जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। एक एक कदम वो माइलस्टोन दिखते जा रहे हैं आपको, और एक एक करके धीरे धीरे वो माइलस्टोन आपके सामने आ रहे हैं। अब 2021 का अगस्त, सितंबर। नाउ थिंक अबाउट दैट कि 2000 अगस्त और सितंबर में आप जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लोग हेड कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स आपके होंगे, आप कितने लोगों को ऑफलाइन वर्कशॉप दे रहे होंगे, कितने लोगों को फॉलो अप जूम पर क्लासेस दे रहे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जिस दिन आपका जन्मदिन होगा 2021 में, क्या उस दिन आप के सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे होंगे और वो आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, चाहे वो ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में। अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाइए, थोड़ी सी और ज्यादा। यस, पिंक फेस, डिवाइन पिंक फेस, फेंटेबुलस फेस, वाओ मैन, कम ऑन। तो जिस दिन आपका जन्मदिन होगा 2021 में, उस जन्मदिन को विजुलाइज करें। जिसका जन्मदिन जनवरी के महीने में भी है, वो भी अपना जन्मदिन एक डिफरेंट स्टाइल से मनाता हुआ नजर आ रहा है खुद को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, and now you are entering 2021 December.
2021 का दिसंबर। अब इसको विजुलाइज आप करेंगे अपनी बंद आंखों से, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आज आप 2021 का 31 दिसंबर आपकी आंखों के सामने है, और वो ऐसा न्यू ईयर ईव है जैसी न्यू ईयर ईव आज तक आपने सेलिब्रेट नहीं की। जिन लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आज देखिए आपकी आंखों के सामने। आज आपने 2021 का 31 दिसंबर सेलिब्रेट करना है इस समय मेरे साथ। दूधिया किस्म की रोशनी आपके क्राउन चक्र के ऊपर आपको फील हो रही है, और इतनी अबंडेंस में वो दूधिया रोशनी, वो डिवाइन लाइट आपके चारों तरफ है, और वो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर से डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट है और आप तक आ रही है। जहां आप इस समय बैठे हैं उस रूम में चारों तरफ वो डिवाइन लाइट है, वो वाइट लाइट, वो दूधिया रोशनी चारों तरफ, आपके चारों तरफ है, और आपके क्राउन चक्रा से रेगुलर इंटरनल आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। वो दूधिया रोशनी आपकी बॉडी में बहुत तेजी से एंटर कर रही है, मानो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन इस समय बन चुका है। और डायरेक्ट कनेक्शन ही तो बना है, इस समय आप इमेजिन कर रहे हैं, इस समय आप सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 का 31 दिसंबर का वो दिन, जो आप जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं इस समय उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और आपकी पूरी बॉडी में वो डिवाइन लाइट है, वो दूधिया रोशनी आपकी पूरी बॉडी में है। जहां आप बैठे हैं इस समय वो डिवाइन लाइट है, वो वाइट लाइट भर चुकी है पूरे कमरे में। और अब आपके हार्ट चक्रा के सामने आप अपने उन सभी दोस्तों को देख पा रहे हो। 2021 के 31 दिसंबर वाले दिन शाम को जो आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। वो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, क्योंकि एक्चुअली वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 न्यू ईयर ईव, जो 2022 की न्यू ईयर ईव आज आने जा रही है। 2022 जो नए साल में आप एंटर करने जा रहे हैं, तो 2021 का जो ये 31 दिसंबर आज है, वो इसलिए इतने खुश नहीं हैं कि वो इसलिए खुश नहीं है कि वो आज 2022 में एंटर कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज आपका 2021 का सेलिब्रेशन दिन है। 2021 2021 is belongs to you because you have done something unbelievable in 2021। और आप लोग सोच रहे हैं ये मोमेंट तो मैं एक साल पहले एंजॉय कर चुका हूं, ये इंजॉयमेंट तो मैं, ये मोमेंट्स को तो मैं एक साल पहले एंजॉय कर चुका हूं, क्योंकि मैंने बिगिन विद एन एंड इन माइंड देख लिया था। एक साल पहले मैंने देख लिया था कि 2021 में मैं क्या करने जा रहा हूं, 2021 में मैं क्या करने जा रही हूं। 2021 विल बिलोंग्स टू मी, ये मैंने एक साल पहले सोच लिया था। और आज मेरे ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, मेरे बिजनेस के फ्रेंड्स, मेरे कलीग सब आज इसलिए एंजॉय कर रहे हैं कि इनको बहुत खुशी है कि 2021 में मैंने क्या कुछ कर दिखाया। इन फीलिंग्स के साथ आप इन फीलिंग्स को बहुत प्यार से अपने हार्ट में संजोएंगे, अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे रखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। 2021 31 दिसंबर के शाम के वो लम्हे आपके सामने तैर रहे हैं कि आप
आपको जो लोग इस दुनिया में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, वो सभी लोग इस समय एंजॉय कर रहे हैं इन लम्हों को, और वो लम्हे आपके सामने तैर रहे हैं। किस कलर के आपने कपड़े पहने हुए हैं, कौन कौन लोग हैं वहाँ, किस तरह का स्टेज लगा हुआ है, ज़रा विजुलाइज करने की कोशिश करो। देखो तो ज़रा किस तरह का गाउन पहन के आज आप यहाँ पे आए हैं। मेल्स के लिए कहना चाहूँगा कि वो किस तरह का सूट पहनकर यहाँ पर आए हैं, चेहरा दमकता हुआ है, किस तरह का म्यूजिक इस समय चल रहा है, आपके कानों में पड़ रहा है। 31 दिसंबर 2021, और आप इन्हीं फीलिंग्स में अभी भी घूम रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आप इन फीलिंग्स में हैं कि ये नज़ारा तो मैं आज से 1 साल पहले ऑलरेडी देख चुका था या देख चुकी थी। इन्हीं मोमेंट्स को अपने दिल में समा के रखेंगे। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी फील्ड में आपने वो सफलता दर्ज की है इस 1 साल में, मानो आपने 10 साल समेट लिए हों। और जो 2019 तक के बेस्ट लम्हे थे, जो आपका वो खजाना था, वो 2021 में काम आया। और यूं ही नहीं हुआ था दोस्तों, ये जो 2020 में आपको सीख मिली थी, ये जो सीख मिली थी, जो लर्निंग्स मिली थी, जो सीखा था आपने, जो आपको इतना स्ट्रांग बनाया था इस डिवाइन पावर ने, वो 2021 को आपके कंट्रोल में करने के लिए आपको इतना पावरफुल बनाया था। वो जो लोग आए आपकी जिंदगी में 2020 में, वो जो लोगों ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की 2021 और 20 के दौरान, वो इसलिए की क्योंकि आपको 2020-21 को इतना मेमोरेबल बनाना था। तो इन्हीं फीलिंग्स के साथ दिल पर हाथ रखे रखे आओ दिल से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग निकालें। ये जो माइलस्टोन आपकी जिंदगी में बना था, वो था 2020। आज 2020 को उन कृतज्ञता के भावों को अर्पित कर दो, दिल से उसको धन्यवाद दे दो। 2020, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखो 2020 के लिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए थे 2020 में, कुछ से माफी मांग लो, कुछ को माफ कर दो। कुछ लोगों से माफी मांग लो और कुछ को माफ कर दो। जिन्होंने दिल दुखाया, उन्होंने भी आपको कुछ सीख दी है, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड की भावना रखो। और जिन लोगों से आपने अभी माफी मांगी है, उन्होंने आपको माफ कर दिया है, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखो। और इस 2020 को नमन करो कि ये आपको बहुत कुछ दे कर गया है, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है मेरे दोस्तों। आज अगर आप सांसें ले रहे हैं, अगर आप इस दुनिया में इस समय जिंदा हैं, अगर आपके परिवार में लोग सब सकुशल हैं और आप खुद स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। 2020 को नमन कर दो। आंखें चाहे गीली हैं चाहे सूखी हैं, इस 2020 को ग्रेटिट्यूड की भावनाएं दे डालो। और इस परम पिता परमात्मा को, इस यूनिवर्स को, जिसकी वजह से आज जैसी भी जिंदगी आपकी चल रही है, यकीन मानो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है। दुनिया में बहुत हाहाकार है, आपको जरिया बनाया है इस परम पिता परमात्मा यूनिवर्स ने 2021 में कुछ लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करने का। और इन्हीं भावनाओं के साथ आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करेंगे मानो आप 2 महीने के बच्चे को लहरा रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली। अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए और अपने दोनों हाथों को कटोरी बनाकर अपनी आंखों पर रख लीजिए। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे, और धीरे धीरे इन हाथों को अपनी आंखों पर से हटा लेंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि आप में से कुछ लोग पिछले काफ़ी समय से सक्सेस लेगेसी पर विश्वास कर रहे हैं और हमारे सेशंस में आ रहे हैं। आपको मैं कृतज्ञता के भाव अर्पित करना चाहता हूँ। जिन भावनाओं से मैं आपको थैंक्स कह रहा हूँ, उन्हीं भावनाओं से आप मेरा थैंक्स और मेरे ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें। जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है और हमारे कुछ पेड कोर्सेज में आए हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को, आपने जो 100 रुपया सक्सेस लेगेसी को दिया है, हम 110 रुपये की वैल्यू आपको ज़रूर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम 200 रुपये की वैल्यू देंगे आपको, पर मैं इस चीज़ की अश्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने किसी भी कोर्स में 100 रुपया दिया है, तो मैं 110 की वैल्यू की कमिटमेंट करता हूँ। ये मेरा दावा है, वादा है आप लोगों से, और ये मेरी कमिटमेंट है। एज एवरीबडी नोज, सक्सेस लेगेसी इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और इस ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की कड़ी में हम आपसे हर वीरवार को मिलते रहेंगे, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहा क्योंकि आपसे कुछ बातें करनी थी। मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा कराना था। आपको आइडिया है या नहीं है, बट ये मेडिटेशन 60 मिनट से ऊपर आपने किया है। लगभग 60 मिनट का ये मेडिटेशन था। इसमें मैंने जानबूझ के कोई म्यूजिक यूज नहीं किया। मैं चाहता तो म्यूजिक यूज कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि म्यूजिक को इस्तेमाल करूं। इसी भावना के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। 2020 को, जब 2020 एक्चुअल में जाएगा, आप कुछ लोग सोने जाएंगे जब, तो 2020 को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। कोई भी गलत भावना मत निकालना 2020 के लिए। हम इस दुनिया में हैं, ये बहुत गनीमत है। थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ with the right thought process, with the right perception of your life, and with the right karma. God bless you. Bye bye.